नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेजबान मोजम्मिल याकूब आपके हाजिर खिदमत में। आए दिन हम देखते आ रहे हैं कि मंशियात के खिलाफ लगातार सिविल इंतजामिया, जिला इंतजामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम रोल माना जाता है। इसी ज़िम्न में जनूबी कश्मीर जिला पुलवामा की एसएसपी साहिबा इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। इन्हीं से इसी मौजू पे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैम खैर मुकदम हम करते हैं। आ, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि जैसे हमने देखा है जम्मू कश्मीर में ये मंशियात आए दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से सिविल इंतजाम या सिविल सोसाइटी काफी ज्यादा काम कर रही है, जिला इंतजामिया भी आपने देखा, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम रोल माना जाता है। किस तरह आप देखती हो अपने डिस्ट्रिक्ट को? मंशियात में काफी ज्यादा काम आपने भी की है, इसके हवाले से जानना चाहेंगे। सबसे पहले शुक्रिया ये हमारा प्रोग्राम कवर करने के लिए कि जो हम ड्रग्स पे कार्रवाई कर रहे हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, उसके ऊपर हमने क्या स्टेप्स लिए हैं, हमने क्या क्या अभी तक के एक्शन लिए हैं जिसके कारण ड्रग्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की हमने कोशिश की है। जो ड्रग्स का सेवन है या आप इसको बोलेंगे ड्रग एडिक्शन है, ये पहले के मुकाबले अगर हम देखें साल दर साल, तो ये उन लोगों को और शिकार बना रहा है जो यंग तबका है, जो यंग लोग हैं, और एडिक्ट्स की जो संख्या है वो उस वे से बढ़ती जाती है। सो हमारी पूरी पहले कोशिश है कि हम एडिक्ट्स को डायरेक्टली टारगेट ना करते हुए सप्लायर्स को टारगेट करें जो ये ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो नए एडिक्ट्स बनाने में लगे हैं, उनको हम टारगेट करके उनके अगेंस्ट एफआईआर्स करके सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हमारी पूरी कोशिश होती है वो जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम जेल में बिताएं, उतना ज्यादा हम इनको सर्कुलेशन से बाहर रख सकें। बच्चों के साथ साथ अब बच्चियां भी इसमें आहिस्ता इन्वॉल्व होती हैं। हमने पर्टिकुलरली साउथ में देखा है शोपियान काफी ज्यादा एडिक्ट हो रहा है। अब उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पुलवामा पड़ सकता है। बच्चियां भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता मुलविस हो रही। क्या कितने जिम्मेदारी है एक पेरेंट की, किस तरह निगरानी करनी चाहिए? पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। जो स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करते हैं एक सोसाइटी में, तो जो पुलिस है वो बहुत टर्शियरी लेवल पे आता है, जिसका जो इंटरेक्शन होता है लोगों से, आवाम से, वो बहुत लास्ट में आता है। तो जो एक युवा है, एक चाहे वो स्टूडेंट आप बोले या यूथ बोले, उसके जो पीयर ग्रुप है, उसकी जो फैमिली है, उसके जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो प्ले ग्रुप है, जो उसके साथ उठते बैठते हैं, चलते हैं, उनका बहुत बड़ा एक रोल रहता है। सो पेरेंट्स का रोल इसमें मैं यही बताना चाहूंगी कि आप कोई भी चीज लाइटली मत लीजिए। जैसे कुछ ड्रग एडिक्ट्स के सिम्टम्स होते हैं, काफी देर तक सोते रहना, दिन भर सोते रहना और शाम में कहीं निकल जाना, वो चिड़चिड़ा हो जाता है या हो जाती है, छुपाने लगते हैं बहुत सी चीजें, किसके साथ वो उठते बैठते हैं, क्या करते हैं वो बता नहीं रहे। बिल्कुल। फिजिकल एट्रीब्यूट्स में भी आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, जैसे स्टंटेड ग्रोथ हम जिसको बोलते हैं, उम्र के हिसाब से उतना हाइट और उतना वेट नहीं बढ़ रहा है, बहुत ही दुबला पतला अनयूजुअली हो रहा है, जो भी खा रहा है टाइमली नहीं खा रहा है। तो ये चीजों को लाइटली मत लीजिए कि जैसे कि ये कोई एडोलसेंट वाली बात है या कोई एक लड़कपन की कोई उस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा नहीं है। ये चीजें भी जब आप देखेंगे कि वो किस संगति में है, कहाँ पे बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, और क्यों इसके एक रूटीन में परिवर्तन आ रहा है, तो ये चीजें जब वो विजिलेंट होंगे देखने में, तब वो ये एकदम से पता लगा भी सकते हैं कहीं वो ड्रग्स की तरफ तो नहीं जा रहा। और जो एक टेंडेंसी होती है कि ये बात छुपाने की, उसकी वो वैसा ना सोच के उसको बेशक डी एडिक्शन सेंटर को लेके जाएं, उसका इलाज भी कराएं। और जो भी आपको लगता है कि किसी ने आपके बच्चे को एडिक्ट बनाया है, उसके बारे में पुलिस को भी बताएं। हमारी, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी कोशिश वही है कि जो पेडलर्स इसमें इन्वॉल्व हैं या जो नए एडिक्ट्स बनाने के लिए लगे हैं, सबसे बड़े मुलजिम हमारे लिए पहले वो हैं। तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन फिर उनके अगेंस्ट हम ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से हमने बाकी कामों में देखा है, पुलिस और सिविल का एक बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इन जैसे इनपुट जैसे कोई भी किसी जगह पे भी इसमें इन्वॉल्व हो ड्रग के हवाले से,
क्या ऐसा तालमेल है पुलिस में, या क्या करना चाहिए सिविल को पुलिस के साथ इन जैसे केसों में? जैसे मैंने सबसे पहले बात की, जो टैबू एक है कि अगर आपके फैमिली में कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है या आप किसी को जानते हैं, जी। तो पहली टेंडेंसी हमारी रहती है वो चीज़ हम छुपाएँ, वो किसी को बताएँ नहीं। अगर है भी, अगर एडिक्ट भी है तो भी माँ-बाप पर्दा डालने की फिर कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये फिर टाइम के साथ-साथ आदत खराब ही होती है। मैंने कभी कोई ऐसा केस नहीं देखा कि टाइम के साथ वो ठीक हो जाए, जब तक आप इंटरवेंशन नहीं करते। बिल्कुल। तो अभी पुलवामा पुलिस में अभी तक हमने इस साल 69 एफआईआर्स लगाए, जिसमें 112 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। लेकिन अभी भी हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि पब्लिक की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले, जो पार्टिसिपेशन हमें मिले, कहीं न कहीं उसमें हमें और स्कोप है कि इम्प्रूव हो सकता है। और मुझे लगता है लोगों को जब ट्रस्ट होगा पुलिस पे कि एक्शन होगा उस हिसाब से, तो तब वो इन्फॉर्मेशन भी हमें उतनी जल्दी और उतनी ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि वो ट्रस्ट हम बनाएँ पब्लिक के साथ, ताकि जो एडिक्ट्स हैं या पेडलर्स हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, उनके बारे में हमें बताएँ, तो जितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हमें देगी, हम उतने प्रतिबद्ध होंगे एक्ट करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इवेंट्स भी कवर किए हैं, एंटी ड्रग रैलियाँ भी, ख़ुसूसन आपने खुद पार्टिसिपेट किया है, सुपरविज़न किया है। बहुत सारी बच्चियाँ हमने देखे हैं आपके इर्द-गिर्द आते-जाते फ़ोटो खींचते हैं कि रोल मॉडल इस जैसा बनना चाहिए। उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज रहेगी जो आपके फैन हैं दक्षिणी कश्मीर जिला पुलवामा के? अगर मेरे प्रेज़ेंस से किसी को मोटिवेशन मिलती है तो वो मैं अपने लिए एक खुशकिस्मती की बात मानती हूँ। तो जो भी यंग लड़कियाँ हैं या जो भी यूथ मैंने जिनसे इंटरैक्ट किया है, मेरा हमेशा एक मैसेज रहा है कि अगर आप सपने देखते हो तो बिल्कुल बड़े सपने देखिए और उसके लिए मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ करता है। और अगर मैं आज इधर पे हो सकती हूँ, तो मेरे जैसे जो भी नौजवान हैं, वो भी यहाँ हो सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारे साथ एसएसपी जनूबी कश्मीर जिला पुलवामा की पीडी नितिया साहिबा, जिन्होंने तफ़सीलन बारे में बात की है, किस तरह ये चीज़ें दूर होंगे। इसके साथ-साथ बहुत अच्छी बात ये भी रही, जिन बच्चियों ने रोल मॉडल चुना है एसएसपी साहिबा को, कभी भी इनके साथ उठिए, बैठिए और पॉजिटिव एंगल से इस चीज़ को देखिए। आज एसएसपी साहिबा यहाँ पे हैं, कल आपके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको खाली एक ही काम करना, अपने बच्चों को एक अच्छा एक्सपोज़र देना है। एक और प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।